ये दिलचस्प वीडियो महान संत देवराहा बाबा के एक चमत्कार पर केंद्रित है। ये विज्ञान है या कि अध्यात्म है या क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत ही दिलचस्प वीडियो है। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल टी ब्रेक विद विनय बिहारी सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलते हैं, और ये वीडियो चिंतन करने वाला भी है। ये कैसे हुआ, ये चलते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महान संत देवराहा बाबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी उत्पत्ति जल तत्व से हुई है। एक पत्रकार ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि महाराज जी, अपने बचपन और जन्म की बात बताइए। तो तब महान संत देवराहा बाबा ने कहा था कि बच्चा, मेरा जन्म जल तत्व से है। तो देखिए कि क्या चमत्कार है। जब देवराहा बाबा ने महासमाधि ली और उनके पवित्र पार्थिव शरीर को यमुना नदी के जल में एक रस्सी के सहारे गहरे उतारा गया, जल समाधि दी गई। समाधि तो दे दी गई, उसके बाद कुछ बहुत ही अनन्य भक्त दौड़े दौड़े आए समाधि देने के बाद, और एक जो बहुत ही भक्ति के साथ देवराहा बाबा से जुड़े हुए थे, वो रोने लगे कि मैं बाबा का शरीर छूऊंगा। तो जिस रस्सी के सहारे महान संत को उस यमुना नदी के पवित्र जल में उतारा गया था, उस रस्सी के अंतिम छोर तक गए, लेकिन देवराहा बाबा का पवित्र शरीर नहीं था वहां। तो वो ऊपर आए फिर, और उन्होंने कहा कि देवराहा बाबा का शरीर तो वहां है ही नहीं, अंतिम जहां पर जिस रस्सी के सहारे उतारा गया। तो उनके एक शिष्य ने जांच के देखने के लिए कि क्या कितना इनकी बातें कितनी सच हैं, वो भी गहरे उतरे नदी में उस रस्सी के सहारे और अंतिम छोर तक गए, और तब देखा कि सचमुच देवराहा बाबा का पवित्र शरीर तो है ही नहीं। तब उन्होंने आकर सबको बताया, और एक दो लोगों ने देखा तो देवराहा बाबा का शरीर गायब। तो तब पता चला कि उन्होंने तो कहा था कि जल तत्व से उत्पन्न हुआ हूं। तो यमुना नदी के पवित्र जल में देवराहा बाबा का पवित्र शरीर लीन हो गया, जल में जल तत्व का मिलन हो गया। तो कहां से देवराहा बाबा का शरीर छूने को मिलेगा? और इस पर कई लोगों ने कहा कि ये तो आध्यात्मिक विज्ञान है। जब उन्होंने कह ही दिया था कि मैं जल तत्व से आया हूं, तो जल तत्व में वो विलीन हो गए। वो महान संत थे, ईश्वर तुल्य थे। वैसे तो देवराहा बाबा के अनंत चमत्कार है। और उन्होंने क्या कहा, ये भी बातें आइए जानते हैं। उन्होंने शरीर कब छोड़ा? योगिनी एकादशी को शरीर छोड़ा। और जब उनसे पूछा जाता था कि आप ऊपर मचान पर क्यों बैठते हैं, तो वो कहते थे कि उन लोगों को बता दीजिए कि शिला, अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना चाहिए संत को, तो इसीलिए ऊपर मचान में मैं रहता हूं। पत्रकारों ने पूछा कि वो ऐसे नंगे शरीर रहते हैं, और गर्मी में भी और जाड़ा में भी, कठोर जाड़ा हो, हाड़ कपाने वाला जाड़ा हो, तभी वो उसी तरह नंगे बदन रहते थे। तो उन्होंने क्या बताया कि दिन में चंद्र नाड़ी यानी ईड़ा बाएं, और रात में सूर्य नाड़ी चलाने से रात में ठंड नहीं लगती है। गर्मी सूर्य नाड़ी यानी पिंगला, बाई ओर ईड़ा, दाई ओर पिंगला। तो कहते थे दिन में बाई ओर यानी ईड़ा नाड़ी चलानी चाहिए, इससे दिन में ठंड बनी रहती है, और रात में दाहिने पिंगला नाड़ी चलानी चाहिए, जिससे शरीर में गर्मी होती है। अच्छा, उनसे पूछा गया कि आप पैरों से लोगों के सिर पर रख के पैर
आशीर्वाद क्यों देते हैं? तो उनका उत्तर होता था कि बता दो, चरणों में ही तीर्थ है। अच्छा, तो आप सभी लोग जानते होंगे कि उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाने में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, वर्षों पहले कह गए, और सचमुच देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कोई विघ्न नहीं आया। और उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मेरी ही आज्ञा से राम मंदिर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, सिख सब हमारे हैं और मैं उनका हूं, इसलिए राम मंदिर बनाने में कोई विघ्न नहीं आएगा। और सभी जानते हैं कि देवराहा बाबा भोजन, अन्न ग्रहण नहीं करते थे, कुछ भी नहीं ग्रहण करते थे, फल वगैरह कुछ नहीं, भोजन के रूप में वो कुछ नहीं, सिर्फ जल पी करके रहते थे। उनसे पूछा गया कि भोजन नहीं करते हैं बाबा, तो कैसे आपका शरीर का निर्वाह होता है? तो उनका उत्तर होता था कि खेचरी मुद्रा से, कपाल कुहर में जीव को उल्टा करके लगाने से खेचरी मुद्रा हो जाती है और उससे वो भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये उनके एक शिष्य ने ही बताया कि महासमाधि के जब उनको दिया जा रहा था तो सर्पलोक से, महासमाधि के समय सर्पलोक से यमुना नदी में हजारों नागलोक, कहा था नागलोक से हजारों सर्प आए ताकि इस पवित्र घटना, उनकी महासमाधि की घटना को देख सके। और यह भी बताया कि जब महासमाधि दी जा रही थी उनको, मतलब जल समाधि दी जा रही थी उनको, तो आसमान में बादल छा गए, छत्र की तरह बादल छा गए, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर, पवित्र पार्थिव शरीर जल में समाया, सारे सर्प नागलोक को चले गए और बादल भी हट गए। नमस्कार।